नमस्कार दोस्तों, क्या आप भी हर साल इनकम टैक्स देते देते परेशान हो चुके हैं या फिर आपको भी लगता है कि मेरी सैलरी तो पहले ही कम है, ऊपर से टैक्स कटाकर और घटा देते हैं। तो आज की वीडियो आपके लिए बहुत काम आने वाली है, क्योंकि आज मैं बताने वाला हूँ 5 ऐसे लीगल और गवर्नमेंट अप्रूव्ड तरीके जिनसे आप अपनी इनकम पर टैक्स को काफ़ी हद तक कम कर सकते हो, और वो भी पूरी तरह कानून के अंदर रहकर, यानी ना कोई जुगाड़ ना कोई डर। और मज़े की बात यह है कि अगर आपने 5 तरीके ध्यान से समझ लिए तो अगली साल जब आप फॉर्म 16 आएगा तो आप खुद कहेंगे इस बार तो गवर्नमेंट से बचा लिया। तो चलिए स्टार्ट करते हैं टैक्स बचाने के 5 लीगल तरीके जो हर इंडियन को पता होने चाहिए। देखिए दोस्तों, टैक्स देना कोई बुरा काम नहीं है, देश इन्हीं पैसों से चलता है। सड़कें, अस्पताल, स्कूल, बिजली और वेलफेयर स्कीम सब कुछ इन्हीं पैसों से चलता है। लेकिन अगर आप अपनी मेहनत की कमाई से ज़्यादा टैक्स दे रहे हो या फिर आपको ये पता नहीं कि कहाँ इन्वेस्ट करें ताकि टैक्स कम हो, तो ये आपकी गलती नहीं, ये सिर्फ जानकारी की कमी है। तो भारत में ऐसी कई सरकारी नियम और सेक्शन हैं जिनके जरिए आप लीगली टैक्स बचा सकते हो। बस शर्त यह है कि आपको पता होने चाहिए कि कौन सा सेक्शन कब काम आता है। तो अब स्टार्ट करते हैं। पहला तरीका जो सबसे पावरफुल और सबसे पॉपुलर है, सेक्शन 80C, यानी सबसे पावरफुल टैक्स सेविंग टूल है। ये इनकम टैक्स एक्ट का सेक्शन 80C ऐसा सेक्शन है जो हर सैलरीड या सेल्फ एम्प्लॉयड व्यक्ति को पता होना चाहिए। इस सेक्शन के तहत आप 1.5 लाख तक की इन्वेस्टमेंट पर टैक्स डिडक्शन ले सकते हैं। अब सवाल आता है कहाँ इन्वेस्ट करें ताकि टैक्स भी बचे और रिटर्न भी अच्छा मिले। तो आइए जानते हैं सेक्शन 80C के 5 सबसे अच्छे ऑप्शन। पहला है PPF, यानी पब्लिक प्रोविडेंट फंड। ये गवर्नमेंट बैक्ड स्कीम है, यानी पूरी तरह सेफ है। लॉक इन इसमें 15 साल का होता है, लेकिन बीच में कुछ हिस्सा निकाल सकते हैं। इंटरेस्ट रेट हर साल गवर्नमेंट तय करती है इसमें, और इंटरेस्ट पूरी तरह टैक्स फ्री होता है। अगर आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हो और सेफ्टी चाहते हो तो ये बेस्ट ऑप्शन है। दूसरा है EPF, यानी एम्प्लॉयज प्रोविडेंट फंड। अगर आप जॉब करते हो और आपकी सैलरी का हिस्सा EPF में जाता है तो इस पर एम्प्लॉयर भी कंट्रीब्यूशन करता है। दोनों हिस्सों पर इस सेक्शन 80C के तहत डिडक्शन मिलता है, और रिटायरमेंट के समय मिलने वाला पैसा पूरी तरह टैक्स फ्री होता है। तीसरा है ELSS म्यूचुअल फंड, यानी इक्विटी लिंक्ड सेविंग स्कीम। ये मार्केट लिंक्ड होते हैं, यानी रिटर्न ज़्यादा लेकिन थोड़ा रिस्क भी। लॉक इन सिर्फ 3 साल होता है, जो 80 सेक्शन में सबसे कम है। लॉन्ग टर्म में ये ऑप्शन सबसे ज़्यादा रिटर्न दे सकता है। अगर आप थोड़ी रिस्क लेकर ज़्यादा रिटर्न चाहते हो तो इसे सेलेक्ट करो। होता है लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम। अगर आपने LIC या किसी और कंपनी से लाइफ इंश्योरेंस लिया है तो उसका प्रीमियम भी सेक्शन 80C में डिडक्शन के लिए एलिजिबल है। चाहे आपकी पॉलिसी हो या फैमिली की हो, दोनों पर फायदा होगा। 5वीं जो स्कीम है टैक्स बचाने की, वो है नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट, यानी NSC। ये भी गवर्नमेंट बैक्ड स्कीम है, फिक्स रिटर्न देती है और मीडियम टर्म इन्वेस्टमेंट के लिए बढ़िया है। अगर आपकी टैक्सेबल इनकम 7 लाख है और आपने 1.5 लाख तक PPF, LIC या ELS में इन्वेस्ट किए तो आपकी टैक्सेबल इनकम घटकर 5,50,000 रह जाएगी। इससे आपका टैक्स काफ़ी कम हो जाएगा। सिंपल शब्दों में कहूँ तो इन्वेस्टमेंट भी होगी, सेविंग भी होगी और टैक्स बचत भी, यानी तीनों एक साथ। तरीका है हेल्थ इंश्योरेंस, यानी सेक्शन 80D। अब दूसरा तरीका है जो हर घर के लिए जरूरी है, वो है हेल्थ इंश्योरेंस। सेक्शन 80D के तहत आपको हेल्थ इंश्योरेंस के प्रीमियम पर 25,000 तक का डिडक्शन मिल सकता है। अगर आपने अपने पेरेंट्स या सीनियर सिटीजन के लिए पॉलिसी ली है तो एक्स्ट्रा 50,000 तक का बेनिफिट मिलेगा। मतलब अगर आपने अपने और माता पिता दोनों की पॉलिसी ली है तो 25,000 प्लस 50,000 यानी 75,000 तक का डिडक्शन मिलेगा। और अगर आपने हेल्थ चेकअप करवाया है तो उसका भी 5,000 तक का बेनिफिट मिल जाता है। एक एग्जाम्पल से समझिए, आपने 20,000 अपनी पॉलिसी में और 40,000 पेरेंट्स की पॉलिसी में दिए तो 60,000 टैक्सेबल इनकम से घट जाएगा। इससे टैक्स लायबिलिटी कम होगी और फैमिली को भी मेडिकल सेफ्टी मिलेगी। दूसरा तरीका है घर लेने वालों के लिए। अगर आपने होम लोन लिया है तो आपको 2 जगह से टैक्स बेनिफिट मिलेगा। पहला है प्रिंसिपल अमाउंट पर, यानी सेक्शन 80C में 1.5 लाख तक डिडक्शन। दूसरा है इंटरेस्ट अमाउंट पर, यानी सेक्शन 24B में 2 लाख तक का डिडक्शन, यानी कुल मिलाकर 3.5 लाख तक का टैक्स बेनिफिट मिलेगा। एग्जाम्पल से समझिए, आपने साल भर में 1.5 लाख तक का लोन प्रिंसिपल चुकाया और 1,80,000 का इंटरेस्ट दिया, तो ये दोनों अमाउंट टैक्सेबल इनकम से घट जाएंगे। अब सोचिए इतना बड़ा सेविंग सिर्फ लोन के कारण। अब देखिए मेरे कुछ बोनस टिप्स है। अब देखिए इन चीज़ों में कुछ बातों का ध्यान रखो। अगर प्रॉपर्टी जॉइंट नाम पर है तो हस्बैंड और वाइफ दोनों के नाम, तो दोनों को अलग अलग टैक्स बेनिफिट मिल सकता है। मतलब घर भी बन गया, टैक्स भी बच गया, यानी डबल धमाका। अब चौथा तरीका है रिटायरमेंट प्लस टैक्स सेविंग्स कॉम्बो। देखो, अगर आप चाहते हो कि आपका बुढ़ापा सिक्योर हो और साथ में टैक्स भी बचे तो NPS यानी नेशनल पेंशन सिस्टम आपके लिए बेस्ट ऑप्शन है।
सेक्शन 80CC(D)(1B) के तहत आपको 50,000 तक का एक्स्ट्रा डिडक्शन मिलता है, जो सेक्शन 80C की 1.5 लाख लिमिट के ऊपर है। यानी कुल 2 लाख तक का बेनिफिट मिलेगा आपको। अगर आपकी इनकम 10 लाख है और आपने 1.5 लाख 80C में इन्वेस्ट किए। एक उदाहरण से समझिए, अगर आपकी इनकम 10 लाख है और आपने 1,50,000 सेक्शन 80C में इन्वेस्ट किए प्लस 50,000 एनपीएस में इन्वेस्ट किए, तो टैक्स स्लैब के हिसाब से आप काफ़ी बचत कर लेंगे। देखो, एनपीएस में आप इक्विटी प्लस डेप्ट दोनों में इन्वेस्ट कर सकते हो। आपकी उम्र के हिसाब से इसमें ऑटो अलाउसेशन भी होता है। लॉन्ग टर्म में काफ़ी अच्छा रिटर्न देता है और सिक्योर फ्यूचर बनाता है। बात करते हैं ऐसे 2 तरीकों की जिनके बारे में बहुत कम लोग जानते हैं लेकिन बेहद असरदार है। अगर आपने खुद या अपने बच्चों के लिए एजुकेशन लोन लिया है तो उस लोन के इंटरेस्ट पर भी डिडक्शन मिलता है। इसमें कोई अपर लिमिट नहीं होती, बस लोन किसी अप्रूव्ड फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से होना चाहिए। और सबसे खास बात, ये बेनिफिट 8 साल तक चलता है, मतलब जब तक आप लोन का इंटरेस्ट भर रहे हो हर साल टैक्स में छूट मिलती रहेगी। अब समझो सेक्शन 80G यानी डोनेशन यानी चैरिटी। अगर आपने किसी रजिस्टर्ड एनजीओ, रिलीफ फंड या चैरिटेबल ट्रस्ट को डोनेशन दिया है तो उसका 50% या 100% तक डिडक्शन मिल सकता है। एग्जाम्पल, अगर आपने 10,000 पीएम रिलीफ फंड में डोनेट किए तो आपको 10,000 तक का टैक्स डिडक्शन मिलेगा। देखो, कैश में 2,000 से ज़्यादा डोनेशन करने पर डिडक्शन नहीं मिलता, इस बात का ध्यान रखना। तो हमेशा चेक या बैंक ट्रांसफर से पेमेंट करो। अब देखो दोस्तों, कुछ बोनस टिप्स जो आपके बहुत काम आएंगे। देखो, HRA यानी हाउस रेंट अलाउंस। अगर आप किराए के घर में रहते हैं तो HRA एग्जेम्पशन जरूर क्लेम करें। LTA यानी लीव ट्रेवल अलाउंस, 2 साल में एक बार ट्रेवल एक्सपेंस पर टैक्स बेनिफिट मिलता है। सेविंग अकाउंट इंटरेस्ट सेक्शन 80 TTA यानी इसमें 10,000 तक का इंटरेस्ट टैक्स फ्री होता है। सीनियर सिटीजन यानी 80T TB, उनके लिए 50,000 तक का बेनिफिट है। 5वां एग्रीकल्चर इनकम, ये पूरी तरह टैक्स फ्री है अगर जेन्युइन सोर्स से हो तो दोस्तों अब आप समझ ही गए होंगे कि टैक्स बचाना कोई इलीगल काम नहीं है, बल्कि ये आपकी फाइनेंशियल स्मार्टनेस है। गवर्नमेंट खुद चाहती है कि आप इन स्कीम में इन्वेस्ट करो, क्योंकि इन स्कीमों से आपकी फाइनेंशियल प्लानिंग भी स्ट्रोंग होती है और देश की इकोनॉमी भी बढ़ती है। तो अगली बार जब भी कोई कहे कि टैक्स देना जरूरी है तो मुस्कुरा कर कहिएगा, हाँ भाई, लेकिन लीगल तरीके से बचाना भी जरूरी है। और मेरी ये वीडियो शेयर कर देना उसे। अगर आपको दोस्तों ये वीडियो हेल्पफुल लगी हो तो इसे लाइक करो, शेयर करो और अपने दोस्तों और फैमिली के साथ। और मुझे कमेंट में बताओ कि आपको इनमें से कौन सा तरीका सबसे पहले आप यूज करोगे। और हाँ, ऐसे स्मार्ट और फाइनेंशियल अपडेट्स पाने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना, क्योंकि मैं ऐसी वीडियो रोज लाता रहता हूँ। और दोस्तों, मिलते हैं अगली वीडियो में एक नई जानकारी, एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।